हेलो गाइस, जैसे कि अपन ने देखा था कि लास्ट टाइम अपन ने चैनल क्यों स्टार्ट किया है, तो आज उसका बेसिक सा पहला वीडियो बनाते हैं शेयर मार्केट। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा शेयर मार्केट यानी लॉसेस होता है, इसमें लोग पैसा लाते हैं और वो गवा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आपके पास एजुकेशन नहीं होता है, इसलिए आदमी गलतियाँ करते जाता है, फिर उसके कारण वो चीज़ें लॉसेस की तरफ अपनी बढ़ जाती है। तो अपन इसमें स्टार्टिंग से देखते हैं कि शेयर मार्केट होता है। जैसे कि मान के चलो एक कंपनी है, ठीक है, XYZ, ठीक है, एक कंपनी है, इसका शेयर प्राइस मतलब कुछ पार्ट्स होते हैं। शेयर्स मतलब कंपनी के हिस्सेदारी, जिस पे आप पैसा लगाते हो, फिर कंपनी जैसे जैसे ग्रो होती है वो हिसाब से आपका भी पैसा बढ़ते जाता है, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में आपका पार्टिसिपेट होता है, उसको बोलते हैं शेयर। अब एक शेयर लिया किसी ने जिसकी प्राइस 10 रुपये, मान के चलते। अब कंपनी अगर धीरे 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 ग्रो करेगी और आपको लगा कि यार अभी तो मुझे 100% रिटर्न मिल रहा है, आज इसकी प्राइस 2 रुपये हो, ठीक है, तो लालच आता है, तो इंसान क्या करता है, निकाल लेता है, ठीक है। तो इसका प्राइस हो गया 20 रुपये। अभी आपका इन्वेस्टमेंट था 10 रुपये, आपको रिटर्न मिला 20 रुपये, तो आपको कितना रिटर्न मिला, 100%, राइट। तो इस चीजें ऐसी चीजें मार्केट में वर्क होती है। अब अगर कंपनी कल लॉस में है, मतलब जैसे कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो लॉस भी हो सकता है, और इसका प्राइस अगर 2 रुपये है और कल इसका प्राइस हो गया 1 रुपये, तो आपका इसमें लॉस होगा, बराबर। आपका कितना लॉस हुआ, 1 रुपये। तो इसमें ये ऐसे कंडीशन में कंपनी का और आपका लॉस होता है। जितना आपने कंपनी का शेयर्स लिया है वो बेसिस पे आपको उतना लॉस लेना पड़ता है, या तो फिर प्रॉफिट होता है तो उतना प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक चीजें। अभी आप बोलोगे शेयर के बारे में हो गया, तो अब पैसा लगाएंगे कहाँ, तो इसके कुछ एप्लीकेशन है सेबी द्वारा ऑथराइज। अब सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये होता है कि जैसे भी कोई एप्लीकेशन है या कोई फ्रॉड कर रहा है या कुछ गलत चीज़ें हो रहा है, तो उस पर बंद करने के लिए सेबी का कंट्रोल होता है कि सेबी जब चाहे ऐसी चीज़ें बंद करवा सकती है। तो ये इसके अंडर में ये चीज़ आती है। अब बहुत सारे एप्लीकेशन है, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जिस पे आप पैसा लगा सकते हो और आपका कंपनी की तरफ पैसा लगा सकते हो और आपका ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मैं किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये ऐसे कुछ एप्लीकेशन है जहाँ से आप पैसा लगा सकते हो। अब इसके लिए क्या जरूरी है, एक डीमैट अकाउंट। जैसे आपको ट्रांजेक्शन करना है, किसी को पैसा भेजना है, तो आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, वैसे ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए, मार्केट में पैसा लेके आए आप, तो शेयर लेने के लिए और शेयर बेचने के लिए आपका एक अकाउंट होना चाहिए, उसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। डीमैट अकाउंट सेबी द्वारा ऑथराइज होता है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ऐसे बेसिस पे आपका वो चीज़ें होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका ओपन है, ये होगा ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और दूसरा है अपना लॉन्ग टर्म, जिसमें आप पैसा लगाओ और छोड़ दो, फिर वो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी वो हिसाब से वो आपका पैसा बढ़ेगा। फ्यूचर ऑप्शन शॉर्ट टर्म होता है, जिसमें आप आज पैसा लगाया, मतलब अभी कोई ऑप्शन है 2 रुपये का, तो थोड़ी देर बाद 5 रुपये का हो जाएगा, 3 रुपये का, 1 रुपये का। तो ये थोड़ा रिस्की है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो बोलते हैं, ये थोड़ा रिस्की है। और ये लॉन्ग टर्म जो है, जैसे कि आप जॉब करते हो, आपने एक बार मतलब कुछ काम करते हो, इसके अलावा आपने पैसा लगाया और छोड़ दिया, तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, वो हिसाब से आपको इसका पैसा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।